हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से किसी के भी व्हाट्सएप स्टेटस को अपने फ़ोन के अंदर सेव कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जब हम किसी के व्हाट्सएप स्टेटस को देखते हैं तो वो हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उसको सेव करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं, बट हम उसको कर नहीं पाते। और फिर होता क्या है कि हम सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना व्हाट्सएप स्टेटस हमें हमारे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर दे, तब जाके वो कहीं सेंड करता है और उसके बाद हम उसको अपने पर्सनल यूज़ में ले पाते हैं। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी के भी व्हाट्सएप स्टेटस को अपने फ़ोन के अंदर डायरेक्टली सेव कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी के भी व्हाट्सएप स्टेटस को अपने फ़ोन के अंदर सेव करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले करना क्या होगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है। आपको करना क्या है, उस लिंक पे क्लिक करके एक फाइल मैनेजर को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है, जिसका नाम ES फाइल एक्सप्लोरर है। और जैसा कि आप यहाँ मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख भी रहे हैं दोस्तों, आप इसके अलावा किसी दूसरे फाइल मैनेजर को भी यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि इस फाइल मैनेजर के अंदर जो फीचर्स मैं यूज़ करने वाला हूँ वही सेम फीचर्स उस दूसरे फाइल मैनेजर के अंदर भी होना चाहिए। खैर दोस्तों, चलिए वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या होगा। जब दोस्तों आप इस फाइल मैनेजर को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लो तो इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, आपको अपने व्हाट्सएप के अंदर आना है। चलिए खैर हम अपने व्हाट्सएप के अंदर आते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, आपको जिस व्हाट्सएप स्टेटस को भी अपने फ़ोन के अंदर सेव करना है या डाउनलोड करना है, सिंपली आपको करना क्या है, उसको एक बार व्यू करना है। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से किसी भी एक व्हाट्सएप स्टेटस को व्यू कर लेता हूँ। और उसके बाद जो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ ध्यान से देखें, मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस को यहाँ व्यू कर लिया है। और व्यू करने के बाद आपको करना क्या है, बैक आना है। और बैक आने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ जाना है। और होम स्क्रीन पे आने के बाद अब आपको दोस्तों सिंपली करना क्या है, जो आपने फाइल मैनेजर अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल किया था, अब आपको करना क्या है, उसको ओपन करना है। और जैसे दोस्तों आप उस फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद यहाँ आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ सबसे ऊपर टॉप पर राइट हैंड साइड आपको यहाँ 3 डॉट देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ आपको 3 लाइन देखने को मिलेंगी। तो सिंपली आपको करना क्या है, इन 3 लाइंस पर क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों आप यहाँ 3 लाइंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको इस फाइल मैनेजर का जो मेनू है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ दोस्तों आपको एक ऑप्शन को फाइंड करना है जिसका नाम है शो हिडन फाइल्स। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ सिंपली इसको इनेबल करना है, इस फीचर्स को। और इसे इनेबल करने के बाद आपको करना क्या है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर स्वाइप करके इस मेनू को यहाँ से हटा देना है। और हटाने के बाद दोस्तों यहाँ इस फाइल मैनेजर के अंदर आपको यहाँ 2 ऑप्शन सबसे टॉप पे देखने को मिलेंगे, एक इंटरनल स्टोरेज और एक SD कार्ड। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ इंटरनल स्टोरेज को सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको व्हाट्सएप का जो फोल्डर होता है उसको सर्च करना है। चलिए खैर मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करके जो व्हाट्सएप का फोल्डर होता है उसको सर्च कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ फाइनली मुझे व्हाट्सएप का जो फोल्डर है वो मिल चुका है। अभी आपको करना क्या है, इसको यहाँ सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको एक और फोल्डर देखने को मिलेगा मीडिया का। तो अभी आपको करना क्या है, मीडिया को सेलेक्ट करना है। और जैसे दोस्तों आप मीडिया को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप सबसे ऊपर टॉप पर देखें, यहाँ आपको हल्का हल्का ब्लर एक फोल्डर दिखाई देगा जो कि स्टेटस के नाम से है, सबसे ऊपर टॉप पर। अभी आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ इसको सेलेक्ट करना है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी फाइल्स देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज़ आपको देखने को मिलेंगे इस फोल्डर के अंदर। दोस्तों यहाँ मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये वही व्हाट्सएप स्टेटस हैं जो कि हमने अपने फ़ोन के अंदर, यानी कि अपने व्हाट्सएप के अंदर जाकर देखे थे। यानी कि दोस्तों हम जितने भी व्हाट्सएप स्टेटस को हम व्यू करते हैं अपने व्हाट्सएप के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ हमारे ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं। बस आपको करना क्या है, यहाँ से जिस व्हाट्सएप स्टेटस को भी आपको अपने फ़ोन के अंदर सेव करना है परमानेंटली, तो आपको करना क्या है, यहाँ से उसको एक बार सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप कट या कॉपी कर सकते हैं। खैर चलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, आप इसको इंटरनल स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज SD कार्ड जहाँ भी आप चाहें इसको पेस्ट कर सकते हैं। खैर दोस्तों मैंने यहाँ इसको इंटरनल स्टोरेज के अंदर पेस्ट कर दिया। और जैसा कि दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखें, हमारा जो एक स्टेटस है वो मैंने सक्सेसफुली सेव कर लिया है, यानी कि डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप किसी के भी व्हाट्सएप स्टेटस को अपने फ़ोन के अंदर डायरेक्टली सेव कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।